नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट से संबंधित साइकोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 3 अपनी चल रही है, जिसमें बुद्धि का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। व्यक्तित्व को कंप्लीट कर लिया अपन ने। बुद्धि वाले टॉपिक में आज संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। बड़ा नहीं है टॉपिक, छोटा टॉपिक है। शब्द बहुत बड़ा, संवेगात्मक बुद्धि, इसका अर्थ, इसका मायना जो वो बहुत बड़ा जीवन में। तो वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से, इसका इतिहास क्या है, इसको पहले जानेंगे। सबसे पहले देखें तो इमोशन जो शब्द है वो इमोवेर शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या है, उत्तेजित करना। अर्थात संवेग जो वो व्यक्ति की क्या है, उत्तेजित दशा है। और बिल्कुल सही बात है। संवेग देखिए, जब व्यक्ति के साथ कोई अच्छा काम होता है या उसको कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो उसे क्या होती है, खुशी होती है। तो वो एक सुखद संवेग व्यक्ति के लिए उसके मन में उभरता है। ठीक है, वो खुश हो जाता है। और जब कोई बुरा समाचार व्यक्ति को मिलता है तो वह दुखी होता है, तो दुखद जो है संवेग उभरता है, अंदर से दुख उत्पन्न होता है, दुख उभरता है, तो वो दुखद संवेग हो गया। यानी कि संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वो हो सकता है दुखी और हो सकता है वो सुखी भी हो। तो ये होते हैं संवेग। और इसी संवेगों से संबंधित एक बुद्धि है, वो है संवेगात्मक बुद्धि। अब उसके ऊपर आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द के ऊपर सबसे पहले ध्यान आकर्षित किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने 1920 में बुद्धि के प्रकार बताए थे। 3 प्रकार बताए थे, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि जो प्रकार इन्होंने बताया, इसका संबंध साथियों किससे माना जाता है? संवेगात्मक बुद्धि से माना जाता है। कि सामाजिक जो बुद्धि है, जो कि बुद्धि का प्रकार बताया गया थॉर्नडाइक के द्वारा, तो सामाजिक बुद्धि का संबंध संवेगात्मक बुद्धि से माना जाता है। इसलिए अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की तरफ ध्यान आकर्षित किसने किया, तो सर्वप्रथम संवेगात्मक बुद्धि की तरफ ध्यान आकर्षित करने का कार्य थॉर्नडाइक ने किया था 1920 में। ठीक है। इसके बाद बात करें संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो वो किसने किया, तो 1990 में अमेरिका के जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। और इनकी एक पुस्तक भी है। पुस्तक का नाम है व्हाट इज ईआई। व्हाट इज ईआई नाम की इनकी पुस्तक, जो कि इन्होंने 1990 में एक प्रकार से लिखी। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। इसी पुस्तक में संवेगात्मक बुद्धि शब्द का इन्होंने जिक्र किया था। इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, जो कि इन्होंने 1997 में लिखी, और उस पुस्तक का नाम है संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास व संवेगात्मक बुद्धि, यह भी इनकी पुस्तक है। किसकी है? जॉन मेयर व पीटर सेलोवी की पुस्तक है। यह पुस्तक इन्होंने लिखी 1997 में, जबकि व्हाट इज ईआई ये पुस्तक इन्होंने लिखी 1990 में। ठीक है, तो इसी पुस्तक में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग है वो जॉन मेयर व पीटर सेलोवी के द्वारा किया गया था। एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि संवेगात्मक बुद्धि जो है उसका विकास जो वो कभी समाप्त नहीं होता, अपितु समय के अनुसार बढ़ता जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए साथियों, अपन बात करते हैं आईक्यू की। आईक्यू एक प्रकार से बुद्धि लब्धि होती है अपनी, कि व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, इसकी बात अपन करते हैं और इसी के ऊपर अपन ज़्यादातर ध्यान भी देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि ईक्यू क्या है। ईक्यू क्या होती है साथियों? ईक्यू जो है वो ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि है। जिस व्यक्ति का ईक्यू जितना ज़्यादा होगा वो व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि जितनी स्ट्रोंग होगी, जितनी ज़्यादा होगी, वो व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा, चाहे उसका आईक्यू कम हो। देखिए, ईक्यू को आगे डिस्कस करते हैं कि ईक्यू इतना महत्वपूर्ण कैसे है। तो संवेगात्मक बुद्धि का जो वर्तमान जो प्रतिपादक माना जाता है साथियों, वो किसको माना जाता है? डेनियल गोलमैन को माना जाता है, जो कि अमेरिका के व्यक्ति हैं। और 1995 में इन्होंने जो है संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया। और इनकी पुस्तक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। यानी ईक्यू जो है वो क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आईक्यू से। आईक्यू से क्यों महत्वपूर्ण है ईक्यू। ये पुस्तक का नाम था कि संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। ये पुस्तक किसने लिखी साथियों? डेनियल गोलमैन ने लिखी 1995 में।
और इसी पुस्तक के आधार पे जो है संवेगात्मक बुद्धि का वर्तमान प्रतिपादक जो है डेनियल गोलमैन को माना जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति की जो सफलता होती है उसमें संवेगात्मक बुद्धि का योगदान कितना होता है 80% और उसके आईक्यू का योगदान कितना होता है 20%। यानी कि आईक्यू महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है संवेगात्मक बुद्धि। और संवेगात्मक बुद्धि क्या है क्या नहीं है आगे आप समझेंगे। संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व इन्होंने बताए। अब आप समझ जाएंगे कि संवेगात्मक बुद्धि एक्चुअल में है क्या। संवेगात्मक बुद्धि को अपन देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो 5 तत्व जो कि बताए गए हैं डेनियल गोलमैन के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि के, उन 5 तत्वों को देखने के बाद अपन समझ जाएंगे कि ईक्यू क्या है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है। देखिए साथियों, पहला जो तत्व है वो है आत्म जागरूकता, दूसरा आत्म नियंत्रण, स्व अभिप्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। अगर ये पांचों के पांचों तत्व आप लोगों में मौजूद हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही शानदार है। अब जो प्रत्येक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो समझ सकता है कि उसमें ईक्यू जो है वो किस लेवल का है, क्या उसमें ईक्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी किसी प्रकार की टेंशन की बात नहीं है, आप उसको बढ़ा सकते हो। काफ़ी सारे देश जो हैं वो ईक्यू के ऊपर अभी जो है जोर दे रहे हैं, अपनी शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार का कर दिया है कि बच्चों की संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ावा देने का वो कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार के प्रशिक्षण वो उन्हें दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अपने देश में जो वो आईक्यू के ऊपर अधिक बल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है बच्चे सिर्फ मार्क्स लाने के ऊपर ही ध्यान जो वो दे रहे हैं, बाकी समझने पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। दूसरों की जो है आप एक प्रकार से समझिए भावनाओं को नहीं समझ पाते, केवल नंबर जो है नंबर लाने के ऊपर फोकस जो है अपने देश में अभी हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है अपना, तो इसको बदल करके अगर संवेगात्मक बुद्धि को बढ़ावा देने के ऊपर किया जाए तो अपना देश और भी आगे सफल हो सकता है। देखिए संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व कौन कौन से हैं। पहला तत्व है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब क्या है, स्वयं के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अपने को अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अपने में क्या तो कमी है, अपने क्या गुण हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या नहीं कर सकते, अपने लिए कौन सी जॉब अच्छी है, अपन किस जॉब में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, किस जॉब में कौन सा क्षेत्र अपने लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे बैट नहीं पकड़ना आता तो क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, क्या क्रिकेट मेरे लिए क्षेत्र है, नहीं है, तो क्रिकेट में नहीं खेलूंगा, मुझे उसके ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए। मेरा जो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा आप टीचर बनना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि आप अच्छा पढ़ा सकते हो, आप ये मानते हो, आपको विश्वास है अपने ऊपर, ठीक है, आप अपने बारे में जानते हो कि आप अच्छा पढ़ा सकते हो, तो इसके लिए आप तैयारी करिए, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आत्म जागरूकता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी स्वयं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आत्म जागरूकता का गुण अगर आप में है तो आप में जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व जो है वो 100% मौजूद है। दूसरा तत्व आत्म नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या है, ये नहीं है कि भावनाओं में बह करके कोई भी डिसीजन ले लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, यानी कि परिस्थिति को देखभाल करके निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर एक बार तो जैसे आपकी लड़ाई किसी से हो गई, सामने वाले ने आपको ढेर सारी गालियां यानी कि ढेर सारी गालियां आपको वो निकाल रहा है, फिर भी आप जो वो चुपचाप उसको सुन रहे हैं, तो दूसरे देखने वाले ये सोचेंगे कि ये कमज़ोर है। लेकिन आप जो है ये देखते हैं कि मैं अगर गुस्सा करूँगा, गुस्से में मैंने इसको अगर मार दिया तो इसकी वजह से जो है फिर मेरा ही नुकसान होगा। अगर आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, लड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है उस बात को ध्यानपूर्वक सुने, नियंत्रण के साथ अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, और उसकी बात जब पूरी हो जाए तब तर्कपूर्ण तरीके से उसको आपको समझाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप में होनी चाहिए। आत्म नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होती है, गलती से जैसे 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई तो व्यक्तियों को समझना चाहिए कि ऐसा होता है, लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं, आत्म नियंत्रण खो देते हैं। यानी कि खुद के ऊपर नियंत्रण आपको नहीं खोना है, आपको नियंत्रण अपने ऊपर रखना है। ये नहीं है कि आप जो है शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, आपने अपने आप से वादा किया है कि मैं मोबाइल को सिर्फ पढ़ने के लिए काम में लूँगा।
अगर आपने वो वादा अपना निभाया, इसका मतलब आपके ऊपर आपका नियंत्रण बहुत ही शानदार है। और अगर आपने इस दौरान वादा तो किया है कि मैं पढ़ाई के लिए ही सिर्फ मोबाइल को काम में लूँगा, पढ़ाई करने के बाद जैसे आप फेसबुक देख लिया, व्हाट्सएप पे मैसेज देख लिया, उसको मैसेज भेज दिया, उसका मैसेज नहीं आया, टेंशन में लग गए, यानी कि इस चीज़ का अगर आप नियंत्रण नहीं रख पाए तो इसका मतलब है जो संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व आत्म नियंत्रण है वो आपके अंदर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आत्म नियंत्रण क्या है आप समझ गए होंगे, आत्म जागरूकता भी समझ गए होंगे। फिर है स्व अभिप्रेरणा। स्व अभिप्रेरणा यानी स्वयं को किसी से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, स्वयं को प्रोत्साहित हमेशा करते रहना चाहिए। ये एक ऐसा तत्व है जो कि जान है संवेगात्मक बुद्धि की। आपकी संवेगात्मक बुद्धि जो है इसी तत्व के ऊपर डिपेंड करती है कि आप स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं समझें। आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं 100% इसको करके दिखाऊंगा। और जैसे मतलब स्व अभिप्रेरणा यानी अपने आप को मोटिवेट करते रहें किसी भी प्रकार से। कोई भी आप वीडियो देख करके मोटिवेट अपने आप को कर सकते हो, किसी की जीवनी पढ़ करके भी आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। तो स्व अभिप्रेरणा होना, स्व अभिप्रेरित होना बहुत ही आवश्यक है। और जिस व्यक्ति में ये गुण पाया जाता है उसमें संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही शानदार होगी। फिर है सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं की कदर करना और उनको समझना। सहानुभूति का मतलब है कि दूसरा अगर कोई एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत दुखी है तो उसके दुख में आपको उसके जैसा महसूस करके उसको सांत्वना देनी है, तो वो होती है सहानुभूति, परानुभूति। यानी कि दूसरे की अनुभूति को समझ करके उसकी कदर करना और उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करना। ठीक है, ये गुण भी आप में होना चाहिए। फिर है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का मतलब है नेतृत्व योग्यता आप में होनी चाहिए। नेतृत्व योग्यता का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपकी स्कूल का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है और पत्रकारों ने आपसे पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो आपने क्या बोल दिया कि ये सब मेरे नेतृत्व क्षमता के कारण हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये सामाजिक कौशल नहीं है साथियों। नेतृत्व योग्यता का मतलब है आप ये उसे कहें कि ये सारे स्टाफ की, स्कूल का जो स्टाफ है इसकी वजह से ऐसा हो पाया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है एक प्रकार से सफलता का जो सहरा है वो दूसरों के सर पे बांधें, स्टाफ के सर पे बांधें, तो आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता जो है वो होंगे। ठीक है, समस्या समाधान की योग्यता आप में होनी चाहिए, यानी कि समस्याएं तो अपने ऊपर लेना और जो है सफलता मिले तो वो दूसरों को उसके लिए बोलना, दूसरों को उनके लिए उसका श्रेय जो दूसरों को देना। कि ये नहीं बोलना कि मैं जॉब लग गया तो मैं सिर्फ पढ़ा खुद तभी मैं जॉब लगा, नहीं, आपको ये बोलना है कि उन टीचर्स की मदद से मैं ऐसा कर पाया। तो इस प्रकार की जो है आप में योग्यता जो वो होनी चाहिए, चिंतन करने की योग्यता आप में होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे देखिए संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान। ये जो पांचों तत्व जिस व्यक्ति में, ये मान सकते हो आप संवेगात्मक बुद्धि आपकी बहुत शानदार, अगर नहीं है तो आप इनको अपने अंदर लेकर के आइए। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमानों की अगर बात करें तो पहला प्रतिमान है योग्यता आधारित प्रतिमान। इनको साथियों रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको नाम याद रखने और किसने दिया यही याद रखना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। योग्यता आधारित प्रतिमान क्या है? जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने यह प्रतिमान दिया है और इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि जो संवेगात्मक बुद्धि जो वो क्या होती है, व्यक्ति की योग्यता होती है। इसमें इन्होंने 4-5 प्रकार की योग्यताएं बताई। एक योग्यता तो प्रत्यक्षीकरण की, कि संवेगात्मक बुद्धि में जो है वो प्रत्यक्षीकरण की योग्यता होती है। दूसरों विचारों के लिए संवेगों का प्रयोग करना जो है वो योग्यता बताइए। एक योग्यता जो है संवेगों को समझने की योग्यता होती है, संवेगों का प्रबंधन करने की योग्यता होती है। तो योग्यता आधारित प्रतिमान आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिए कि योग्यता आधारित प्रतिमान जॉन मेयर व पीटर सेलोवी ने दिया है। फिर गुण आधारित प्रतिमान जो है उसमें संवेगात्मक बुद्धि को क्या बताया गया है? व्यक्तित्व का गुण बताया गया है, यानी उसको अपन अलग नहीं कर सकते, वो अपने ही व्यक्तित्व का गुण है, ये बताया केवी पेट्राइड ने। फिर है मिश्रित प्रतिमान, इसमें बताया कि संवेगात्मक बुद्धि योग्यता भी है और गुण भी है, और ये प्रतिमान दिया डेनियल गोलमैन ने। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो ये इतने सारे जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
आगे अपन बात करें संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता, तो आप जान गए होंगे क्या कितनी उपयोगिता है जीवन में इसकी। अगर संवेगात्मक बुद्धि अच्छी है तो अपन जीवन में सफलता पा सकते हैं, किसी भी स्थिति में समायोजन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की संवेगात्मक बुद्धि अच्छी है तो ये व्यक्ति डेफिनेटली जीवन में अच्छा करेगा। और दोस्तों डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि 21वीं जो सदी है वो महिलाओं की सदी है। कैसे लिखा उन्होंने? क्योंकि साथियों महिलाओं की जो संवेगात्मक बुद्धि है वो बहुत ही अच्छी होती है, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। और आज आप देख सकते हैं प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो न सिर्फ पुरुषों के बराबर हैं बल्कि कई कई क्षेत्रों में आगे भी निकल रही हैं। तो ये भविष्यवाणी पॉसिबल है। भावनाओं को समझने और उनका उचित प्रबंधन करने में सहायक संवेगात्मक बुद्धि और मूल्यांकन में भी सहायक है, साथ ही संवेगों की अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है संवेगात्मक बुद्धि। व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, गुस्से का संवेग उसके अंदर है, क्रोध का संवेग है, लेकिन फिर भी वह क्रोध नहीं दिखा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये है साथियों संवेगात्मक बुद्धि। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।